हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को ये विजया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मंगल कामना के साथ आज की यह कथा शुभारंभ करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया एकादशी या ग्यारस भी कहते हैं। फागुन मास कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी अर्थात विजया एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा और भक्ति से उपासना करता है, उसके मार्ग की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी स्वतः दूर होने लगती हैं। विजया अर्थात विजय दिलाने वाली यह एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब मन श्रद्धा से भरा हो और कर्म धर्म के अनुरूप हो, तब असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में सफलता मिलते हैं, नए द्वार खुलते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को धैर्य, आत्मबल और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी इस व्रत को अत्यंत फलदायी बताया है। यह एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती बल्कि संयम, सत्य और भक्ति का महत्व भी बताती है। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखता है और मन को प्रभु की भक्ति में लगाता है, तब भीतर से एक अद्भुत शक्ति का उदय होता है। वही शक्ति हमें हर कठिनाई पर विजय दिलाती है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती। इतना ही नहीं, यह व्रत भविष्य के संकटों को भी कम करने वाला माना गया है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विजया एकादशी की यह पावन कथा। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस कथा को रसपान करते हुए आप सभी से अनुरोध है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाइएगा। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का भव्य और अलौकिक वातावरण है। भगवान श्री कृष्ण एक सुशोभित सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान और नेत्रों में करुणा का सागर है। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में नमन करते हुए बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अनेक व्रतों और पर्वों के महात्म्य का श्रवण किया है, जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हुआ है। हे वासुदेव, आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मेरी जिज्ञासा जागृत हुई है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इससे के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है। हे जगदीश्वर, अपने भक्त पर कृपा करें और इस पुण्यमयी कथा का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की विनती वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी वाणी में मेघों जैसी गंभीरता और अमृत जैसी मिठास होती है। वे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा सदैव धर्म और अध्यात्म के गुण रहस्यों को जानने में लगी रहती है। तुमने जगत के कल्याण हेतु अति उत्तम प्रश्न किया। हे युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि यह एकादशी विजय प्रदान करने वाली है। हे राजन, इस एकादशी का महात्म्य अत्यंत पावन और पाप नाशक है। प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि यह व्रत शस्त्रों पर विजय दिलाने वाला और घोर से घोर पापों का समापन करने वाला है। जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसे इस लोक में कीर्ति और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रवण करने से मात्र से मनुष्य के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे युधिष्ठिर,
त्रेता युग के बात है। यह जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पिता की जिज्ञासा का आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण छल और कपट का सहारा लेकर माता सीता का हरण कर ले गया था। इस जघन्य कृत्य से भगवान राम का हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा था। वे माता सीता की खोज में वन वन गिरी कंदराओं और नदियों तटों पर भटकने लगे थे। उस समय प्रभु की दशा अत्यंत करुण थी, मानो साक्षात वियोग की देह धारण कर विलाप कर रहा हो। वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट मरणासन जटायु से हुई, जिन्होंने रावण द्वारा सीता हरण का समाचार दिया और प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात प्रभु राम की मित्रता सुग्रीव से हुई और वानर सेना का गठन हुआ। भक्तराज हनुमान ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और प्रभु को उनका संदेश दिया। माता सीता का समाचार पाकर भगवान राम अपनी विशाल वानर सेना और भालू वीरों के साथ लंका विजय के लिए प्रस्थान कर गए थे। सुग्रीव, हनुमान, अंगद और शंतनु और नल नील जैसे महावीरों से सुसज्जित वह सेना समुद्र के तट पर जा पहुंची थी, किंतु हे राजन, वहां पहुंचकर प्रभु राम के समक्ष एक विशाल और विकराल समस्या आ खड़ी थी। सामने अगाध अपार और गर्जना करता हुआ महासागर ठंडकते मार रहा था। उस सागर में मगरमच्छ, तिमिंगल और उनके हिंसक जल जंतु निवास कर रहे थे। उसका विस्तार इतना था कि दूसरा तट दिखाई भी नहीं देता था। उस विशाल सागर को देखकर वानर सेना में चिंतित की लहर दौड़ गई। भगवान राम को, जो स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी मानव लीला कर रहे थे, अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने समीप बुलाया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, यह सागर अत्यंत विशाल और भयभीत करने वाला है। इसमें अनगिनत ग्रह और मगरमच्छ भरे पड़े हैं। इसकी गहराई का कोई था नहीं है। बिना किसी दैवी उपाय के इस विशाल वानर सेना का इस सागर को पार कर लंका पहुंचना और रावण जैसे महायवी राक्षस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कार प्रतीत होता है। हमें कोई ऐसा मार्ग खोजना होगा जिससे यह बाधा पार हो सके, हम सीता का उद्धार कर सकें। लक्ष्मण जी, जो प्रभु के अनन्य भक्त और सेवक थे, उन्होंने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो स्वयं आदि पुष्प हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु मानव धर्म का निर्वाह करते हुए यदि हम उपाय पूछ रहे हैं तो इसी वन में इस समुद्र तट से कुछ ही योजन की दूरी पर एक परम तपस्वी और त्रिकालदर्शी ऋषि का आश्रम है। उनका नाम बकललभ्य मुनि है। वे अनेक प्राचीन विद्याओं के ज्ञाता हैं और उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया है। मेरा विचार है कि हमें उन महर्षि के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही इस संकट के से उभरने का और विजय प्राप्त का कोई सुगम मार्ग बताएंगे। लक्ष्मण जी का यह तर्कसंगत सुझाव सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि संतों का दर्शन और सत्संग सदैव कल्याणकारी होता है। ऋषि मुनियों की शरण में जाने से बड़े संकट भी टल जाते हैं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी की बात स्वीकार की और अगले ही दिन प्रातःकाल वे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषि बकललभ्य के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहाँ हिंसक पशु भी अपना वैर भूलकर एक साथ विचरण करते थे। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वन गूंज रहा था। वहां पहुंचकर भगवान राम ने देखा कि महामुनि बकललभ्य अपने आसन पर विराजमान है और उनका तेज सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। प्रभु राम ने अत्यंत श्रद्धा भाव से मुनि के चरणों पर संगठित प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि बकललभ्य, जो त्रिलोकीदर्शी थे, भगवान राम को देखते ही पहचान गए। स्वयं पुराण पुरुषोत्तम उनके आश्रम में पधारे थे। फिर भी शिष्टाचार का पालन करते हुए उन्होंने पूछा, हे राजकुमारों, आपका इस निर्जन वन में आगमन कैसे हुआ? आपके मुख पर यह चिंता रेखाएं क्यों हैं? कृपया कर आप
आने का प्रयोजन बताएं। भगवान राम ने अत्यंत विनम्रता से अपना परिचय दिया और अपनी व्यवस्था सुनाई कि हे मुनिवर, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। लंकापति रावण मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। मैं अपनी वानर सेना के साथ उस पर आक्रमण करने और सीता को मुक्ति कराने हेतु समुद्र तट पर आया हूँ, किंतु हे ऋषिवर, यह अगाध महासागर हमारे मार्ग में बाधक बन चुका है। इसे पार करना अत्यंत कठिन है। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि हम इसको पार कर सकें। कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके प्रभाव से हम इस दुस्तार सागर को पार कर सकें और युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। भगवान राम के इन वचनों को सुनकर ऋषि बकदालव ने नेत्र मुग्ध लिए और ध्यान मार्ग हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने अपने नेत्र खोले और उनके मुख पर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। ऋषि बकदालव ने कहा कि हे रघुनंदन, आपकी वार्ता मैं भाली भांति समझ रहा हूँ। यह समुद्र वास्तव में दुस्तार है और रावण जैसा शत्रु मायावी शक्तियों से संपन्न है। साधारण उपायों से उस पर विजय प्राप्त करना कठिन है, किंतु शास्त्रों में एक ऐसा अमोघ और परम शक्तिशाली व्रत बताया गया है जिसके प्रभाव से असंभव भी संभव हो सकता है। हे राम, यदि आप अपनी सेना के प्रमुख वीरों के साथ विजया एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से और निष्ठा से करेंगे तो निश्चित ही आपको विजय श्री प्राप्त होगी। यह समुद्र आपको मार्ग देगा और लंका पर आपकी विजय ध्वजा फहराएगा। भगवान राम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, कृपया कर आप उस व्रत के विधि विस्तार से बताइए ताकि हमारे अनुष्ठान में कोई त्रुटि न रह जाए। ऋषि बकदालव ने बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इसकी विधि दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। सर्वप्रथम दशमी के दिन एक पवित्र और स्वच्छ स्थान पर चयन करें, वहां एक वेदी स्थापित करें। उस वेदी पर 7 प्रकार के सप्त ध्यान रखें। इसके पश्चात उस ध्यान के ऊपर एक कलश की स्थापना करें। यह कलश सोने, चांदी या तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है, परंतु एक स्वच्छ और सुदृढ़ होना चाहिए। कलश को जल में भरें और उसके कंठ पर अशोक का या आम के 5 पल्लव सजाएं। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उस पात्र में भगवान नारायण की एक स्वर्णमणि प्रतिमा स्थापित करें। हे राम, यह प्रतिमा साक्षात नारायण का स्वरूप होगी। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान दान से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में अटूट श्रद्धा रखकर व्रत का संकल्प लें। फिर उस कलश के समक्ष बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित जरूर करें। दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि के समय कलश के समक्ष शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं और भगवान की स्तुति, कीर्तन और भजन करते हुए रात्रि भक्ति करें। काम, क्रोध और निद्रा का त्याग कर केवल ईश्वरीय चिंतन में लीन रहें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश और प्रतिमा का पूजन पुनः करें। फिर किसी वेद पाठी, सदाचारी और योग ब्राह्मण को वह कलश अन्न और वस्त्र सहित दान कर दें। ब्राह्मण भोजन कराएं और अंत में स्वयं पारण करें। हे राम, यह विजया एकादशी का व्रत व्रज के समान अभेद है। जो भी मनुष्य अथवा देवता इस विधि से व्रत का पालन करता है उसे तीनों लोक में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। आप अपनी वानर सेना के सेनापतियों के साथ इस व्रत को धारण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पूर्ण प्रभाव से आप सरलता से सागर पार कर लेंगे और दुराचारी रावण का अंत करेंगे। ऋषि के मुख से विजया एकादशी का व्रत का गुण रहस्य जानकर भगवान राम का मुखमंडल खिल उठा। उनके मन की चिंता के बदल
छट गए और उन्होंने ऋषि बकलदालभ को चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। भगवान राम ने कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे विजया का वह मार्ग दिखाया है जो अब तक का अदृश्य था। आपकी कृपा से मुझे अपनी विद्या आप प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। मैं अवश्य ही इस विधि का पालन करूंगा। आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान राम और लक्ष्मण वापस समुद्र पर अपनी छावनी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अजगमन, अंगद और विभीषण आदि प्रमुख वीरों को बुलाया और ऋषि बकल्ब द्वारा बताए गए विजया एकादशी व्रत के महात्म्य और विधि का वर्णन किया। प्रभु की आज्ञा और ऋषियों के वचनों पर विश्वास पर पूरी वानर सेना भी उत्साह की लहर दौड़ उठी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तिथि का आगमन हुआ। समुद्र का तट जहाँ कल तक केवल चिंता और कोलाहल था, आज वहाँ एक विशाल यज्ञशाला का दृश्य उपस्थित हो गया था। भगवान राम ने स्वयं आश्चर्य बनकर विधि विधान का पालन आरंभ किया। उन्होंने समुद्र तट की पवित्र बलुका पर वेदी का निर्माण किया। 7 प्रकार के धान बिछाए गए और उस पर मंगल कलश स्थापित किया। भगवान नारायण की स्वर्ण प्रतिमा उस कलश पर विराजमान की गई जो सूर्य की रश्मियों की देदीप्यमान हो रही थी। वानर और राजा सुग्रीव, भक्तराज हनुमान और विभीषण सहित सभी योद्धाओं ने भी प्रभु का अनुसरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। पूरा वातावरण धूप और गुड़ा की सुगंध से भर गया। शंखनाद और घंटियों की ध्वनि समुद्र की गर्जना को भी भेदने लगी। भगवान राम ने नेत्र मूंद कर हाथ में तुलसी दल जल लेकर संकल्प किया, हे जगदीश्वर, मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश हेतु सीता का उद्धार के लिए विजया एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरी विजया सुनिश्चित करें। दिन भर निर्जल रहकर सभी वीरों ने प्रभु का स्मरण किया। जैसे ही रात्रि का आगमन हुआ, समुद्र तट पर हजारों दीपक प्रज्वलित हो उठे और मानव आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। भगवान श्री हरि और जय श्री राम के संकीर्तन से दशाओं दिशाएं गूंज उठीं। उस रात्रि किसी ने भी निद्रा अपने पास भटकने नहीं दिया। स्वयं भगवान राम पूरी रात जाकर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहे। भक्ति और शक्ति का ऐसा अद्भुत संगम इससे पूर्व कभी नहीं देखा गया था। त्रयोदशी की भोर हुई। भगवान राम ने विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, कलश का विसर्जन किया और व्रत का पालन किया। व्रत संपन्न होते ही एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही भगवान राम ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत का पालन किया, वैसे ही प्रकृति में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। समुद्र जो कल तक रौद्र रूप धारण किए हुआ था, मानो शांत होकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया हो। वानर वीरों की भुजाओं में 10 हाथियों का बल आ गया और उनके हृदय से भय का लेश मात्र भी जाता रहा। ऋषि बकल्ब का कथन सत्य सिद्ध हुआ। यह महाव्रत के प्रभाव से समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर नल और नील सेतु निर्माण की युक्ति सुझाई। पत्थरों का भार पुष्प के समान हल्का हो गया। वे जल पर तैरने लगे। देखते ही देखते वानर सेना ने उस अगाध सागर पर एक विशाल सेतु का निर्माण कर डाला, जो आज भी राम सेतु के नाम से विख्यात है। लंका पहुंचकर भगवान राम ने रावण के साथ भीषण युद्ध किया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महाबली राक्षस भी प्रभु के प्राणों का समक्ष टिक न सके। अतः विजयादशमी के दिन भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की और माता जानकी का उद्धार किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण, हे धर्मराज, यह सब उस विजया एकादशी व्रत का प्रताप था। स्वयं ईश्वर स्वरूप होते हुए भी भगवान राम ने लोक शिक्षण के लिए और इस व्रत की महिमा को सिद्ध करने के लिए इसका पालन किया। कथा समाप्त कर भगवान श्री हरि कृष्ण युधिष्ठिर की ओर देखते हैं और उनकी वाणी अब उपदेशजनक हो जाती है। वे कहते हैं कि पांडुपुत्र, जो फल वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विजया एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह ब्रह्म हत्या जैसा महापाप हो या फिर छोटे
छोटे मोटे अपराध। इस एकादशी का अनुष्ठान उन सभी को भस्म कर देता है। हे राजन, यह विजय केवल बाहरी शत्रुओं पर ही नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर छिपे काम, क्रोध और लोभ, मोह, मद और महत्सर और ये पंडुरूपी अर्थात 6 शस्त्रों के उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं और दुखों के सागर में डुबोते हैं। जब कोई साधक श्रद्धा पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है तो भगवान नारायण की कृपा उस पर आंतरिक शस्त्रों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उसका मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है और संसार रूपी भव सागर से जो अपार दुस्तर लगता है उस व्रत के पुण्य से गोपद अर्थात गाय खूर के समान छोटा हो जाता है, जिसे वह सरलता से पार कर मोक्ष के तट पर जा पहुंचता है। जो व्यक्ति किसी संकट में फंसा हो, शत्रुओं से घिरा हो, जिसे पराजय का भय सता रहा हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उसे निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए यह व्रत सर्वोत्तम है। अंत समय में यह व्रत जीव को वैकुंठ धाम की ओर ले जाता है। हे युधिष्ठिर, यह कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी विजय पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः कलयुग में मनुष्यों को चाहिए कि वह आलस्य को त्याग कर विजया एकादशी के दिन श्री हरि के चरणों में अपना मन लगाएं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह अमृतमयी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर और वहां उपस्थित समस्त सभासद भाव विभोर हो गए। युधिष्ठिर ने गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति की और कहा, हे जगदीश्वर, आपकी लीला तो अपरंपार है। आपने आज मुझे विजया एकादशी के रूप में एक अमूल्य निधि प्रदान की है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं और मेरे सभी भ्राता इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु की दिव्य छवि का स्मरण करते हुए सभी भक्तजन जयकार लगाते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विजय एकादशी की यह पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सबको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।